जुलाई 2025। यूक्रेन में जंग एक खतरनाक नए दौर में एंट्री कर रही है क्योंकि रूस ने खार्किव की तरफ एक बड़ा हमला शुरू कर दिया है। रूसी सेना शाहेद ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लगातार हमला कर रही है, जिसका मकसद यूक्रेन के डिफेंस को तबाह करना और फ्रंट लाइन को तोड़ना है। खार्किव और कीव के ऊपर का आसमान जंग का मैदान बन गया है, जिसमें यूक्रेनी सैनिक रात के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका में बने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पर डिपेंड कर रहे हैं। इतनी इंटेंसिटी के बावजूद यूक्रेन के डिफेंडर डटे हुए हैं, कई खतरों को रोक रहे हैं, लेकिन रूस द्वारा छोटे इलाकों पर कब्जा करने के कारण लगातार दबाव का सामना कर रहे हैं। यह चौंकाने वाला है। एक हफ्ते में यूक्रेन को 1800 से ज्यादा ड्रोन और 80 मिसाइलों से टारगेट किया गया। वेस्टर्न सपोर्ट, खासकर यूएस से, अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। एडवांस्ड एयर डिफेंस के बिना यूक्रेन के शहर कहीं ज्यादा वल्नरेबल होंगे। प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन के बचे रहने के लिए अपने सैनिकों के लचीलेपन और वेस्टर्न हेल्प की इफेक्टिवनेस को क्रेडिट देते हैं। खार्किव की लड़ाई पुराने जमाने की ग्राउंड कॉम्बैट और हाईटेक वॉरफेयर का एक खतरनाक मिक्स है। इस जंग के लेटेस्ट चैप्टर का एक डिफाइनिंग फीचर। दुनिया देख रही है कि यूक्रेन लाइन पर डटे रहने के लिए लड़ रहा है। इसका नतीजा पूरे कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर तय कर सकता है। गर्मी 2025 एक टर्निंग पॉइंट लेकर आती है। यूक्रेन की पहली कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट अमेरिकन मेड F-16 फाइटर जेट्स की। ये एडवांस्ड जेट्स नाटो ट्रेंड यूक्रेनी पायलटों द्वारा उड़ाए जा रहे हैं, रूसी पोजीशंस पर हमला करते हैं और इंपॉर्टेंट मिसाइल सिस्टम्स को तबाह करते हैं, जिससे हवा में बैलेंस शिफ्ट होता है। F-16s यूक्रेन को नई ऑफेंसिव पावर देते हैं, जिससे दुश्मन की लाइनों के पीछे तेजी से और सटीक हमले किए जा सकते हैं। यूक्रेन के लिए यह सिर्फ एक टैक्टिकल अपग्रेड से कहीं ज्यादा है। यह एक मोरल बूस्ट और वेस्टर्न कमिटमेंट के गहराने का प्रतीक है। F-16s देने का वेस्ट का डिसीजन एक क्लियर मैसेज देता है, यूक्रेन को अकेले लड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। इन जेट्स के साथ यूक्रेन रूसी हमलों को बाधित कर सकता है और पहली बार एयर सुपीरियरिटी को चैलेंज कर सकता है। यूक्रेनी आसमान में F-16s का दिखना जंग के एक नए, ज्यादा डायनामिक फेज को मार्क करता है। दांव और रिस्क कभी इतने ज्यादा नहीं थे। अमेरिका का सपोर्ट यूक्रेन की लाइफलाइन है। $60 बिलियन की मदद, एडवांस्ड एयर डिफेंस, हाइमार्स रॉकेट्स और अब F-16s। यूएस डिलीवरी तेज कर रहा है, पहले की देरी को पलट रहा है और रिकॉर्ड मात्रा में हथियार भेज रहा है। यह सिर्फ हार्डवेयर के बारे में नहीं है। वॉशिंगटन डिप्लोमैटिकली मॉस्को पर दबाव डालता है, सीज फायर की मांग करता है और यूरोपीय सहयोगियों को एकजुट करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन एकता के लिए दबाव डालता है, रूस को चेतावनी देता है कि हमले की कीमत बढ़ती रहेगी। यूक्रेन के लिए यह सपोर्ट बहुत जरूरी है। इसके बिना जंग शायद पहले ही हार चुकी होती। जेलेंस्की यूएस एनवॉयज के साथ हाई स्टेक टॉक्स की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि मिलिट्री गेन को डिप्लोमैटिक लिवरेज में बदल देंगे। अमेरिका की मदद यूक्रेन को लड़ाई में बनाए रखती है और शांति की उम्मीद को जिंदा रखती है। दुनिया की नजरें कीव पर हैं, अगले कदम का इंतजार कर रही हैं। जैसे जैसे वेस्टर्न हथियार अंदर आ रहे हैं, एक मुश्किल सवाल सामने आ रहा है। क्या अकेले फायर पावर इस जंग को खत्म कर सकती है? यूक्रेन की नई क्षमताओं ने रूस के हमलों को कुंद कर दिया है, लेकिन एक निर्णायक जीत अभी भी दूर है। रूस भारी नुकसान झेल रहा है, फिर भी पीछे हटने से इनकार कर रहा है, जिसका मकसद वेस्टर्न संकल्प को खत्म करना और यूरोप के पावर बैलेंस को फिर से आकार देना है। एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि किसी भी पक्ष को पूरी जीत मिलने की संभावना नहीं है। एक लंबी गतिरोध संभव है। यूएस की रणनीति यूक्रेन को ताकत से बातचीत करने के लिए हथियार देना। उम्मीद है कि रूस को टेबल पर आने के लिए मजबूर किया जा सके, लेकिन जोखिम स्पष्ट है। एक लंबी, महंगी घिसाई वाली जंग जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। हथियार सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन शांति के लिए काफी नहीं है। असली परीक्षा धीरज की है। किसकी इच्छा पहले टूटती है?
दुनिया एक सफलता का इंतजार कर रही है, लेकिन शांति का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित है। जैसे जैसे 2025 आगे बढ़ रहा है, एस्केलेशन का डर बढ़ रहा है। जंग यूक्रेन से बाहर फैल सकती है, जिससे नाटो और रूस सीधे कॉन्फ्रंटेशन में आ सकते हैं। यूरोपीय नेता चिंतित होकर डिफेंस खर्च बढ़ा रहे हैं और बोल्डर एक्शन पर बहस कर रहे हैं, जैसे नो फ्लाई जोन या रूसी मिसाइलों को रोकना। ऐसे कदम परमाणु शक्तियों के बीच सीधे कॉन्फ्रंटेशन का जोखिम पैदा करते हैं, एक ऐसा सिनेरियो जिससे दुनिया डरती है। यूक्रेन के लिए जंग का मतलब अंतहीन खतरा और कठिनाई है। यूरोप के लिए यह एकता और संकल्प की परीक्षा है। ग्लोबल इकोनॉमी इसके नतीजों से जूझ रही है और मानवीय संकट गहरा रहा है। जंग का फ्यूचर अधर में लटका है, गतिरोध या एस्केलेशन, शांति या डेवस्टेशन। दुनिया देख रही है, एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की उम्मीद कर रही है। जैसे जैसे लड़ाई जारी है, एक सवाल बाकी है, क्या यह जंग कभी सच में खत्म हो सकती है?